ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं आईसीपी की। आईसीपी यहाँ पे डीलिस्ट होने जा रहा है। सो यहाँ पे आपको किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। सो आज 10 जून है, 10 जून के दिन ही यहाँ पे आपको आईसीपी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। कहाँ पे एक टाइम पे ये टोकन 700 800 डॉलर का था। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें, इवन इसमें अच्छे से नहीं दिखा रखा, बट अगर अभी आप बाइनेंस का ऑल टाइम हाई देखोगे इसका, तो बाइनेंस का ऑल टाइम हाई के हिसाब से या इवन इसके हिसाब से इट्स 750 डॉलर का इसका ऑल टाइम हाई है। अब क्या बताएं, अगर देखें तो क्या ये जीरो में जा सकता है, 0000 ऐसा कुछ हो सकता है इसके साथ। इवन अभी ये 40 नंबर पे है। एंड अगर अभी आप बाइनेंस के इधर आके देखो, ठीक है, क्योंकि सेटिंग कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ भी अलाउ मत करो, रिजेक्ट ऑल कर दिया करो, सिंपल। सो अगर अभी हम देखें तो बाइनेंस फ्यूचर्स विल डीलिस्ट TLM एंड ICP। सो अगर अभी आप सोच रहे हो पूरा ही डीलिस्ट हो जाएगा, वैसा नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर से डीलिस्ट होगा ना। फ्यूचर से डीलिस्ट होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका प्राइस सभी को पता है कि इनेविटेबली नीचे की तरफ जाने वाला है, इस तरीके से धीरे धीरे। एटलीस्ट ये अभी आने वाले टाइम पे आपको शायद 3 4 5 क्या बोलते हैं, आपको $2 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से चल रहा है। सो अगर अभी आप इनके बाइनेंस के हिसाब से देखो, तो कोई अगर यहाँ पे भी शॉर्टिंग लगा के छोड़ देता है ना, एंड ये अगर $3 के पास जाती है, कोई 100x लगा के कर देता है, तो अभी आप ये समझ लो सामने वाले बंदे को यहाँ पे 5000 या 6000x तक का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी बेरिशनेस को देखते हुए एंड इसी एक अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट को देखते हुए बाइनेंस ने यहाँ पे डीलिस्ट करा होगा, ठीक है। नाउ अगर भी आप इसे देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो इसका 2 मेन रीज़न है। पहली बात, इसकी अनलिमिटेड सप्लाई, मतलब इसकी सप्लाई टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी, जो कि सबसे बेकार चीज़ है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी सारे जो इसके नए इनिशियल इन्वेस्टर्स है, वो सभी एक बार में से डंप करके निकल गए। सो अब ये टोकन, ये जो कॉइन है, धीरे धीरे आपका डेड होता हुआ दिख रहा है। क्या अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए? तो देखो, मोस्ट लाइकली मेरे को जहाँ तक लग रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा। ऑफ कोर्स ICP के होल्डर्स होंगे इस चैनल पे। सो देखो, अगर अभी आप देखो क्या कर सकते हो अभी, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। मैं अगर आपकी जगह होता, तो पहली बात, इतने लंबे टाइम तक आप कभी भी वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, होल्ड। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, पहली बात तो ये। अब इन सभी चीज़ों को हटाकर अभी देखें, तो क्या अभी मार्केट में इसमें से जो बचे कुछ पैसे हैं वो निकाल के किसी और बढ़िया टोकन में लगाने चाहिए। देखो जिस तरीके का सीन है, आई एम प्रीटी श्योर कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, यहाँ पे आपका अराउंड 48 30 एंड आपका अराउंड 14 सेंट के आसपास करी होगी, $14 के आसपास। तो अगर देखो, अगर अभी आपने लोअर एरिया पे अगर होल्ड कर रखा है, लोअर एरिया पे 15 20 10, तब तो आप लोग थोड़ा बहुत निकाल के किसी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों ने अब यहाँ पे अगर इसे होल्ड कर रखा है यहाँ से, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग, मतलब उस केस में भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि आप लोग अभी इतना रेडी हो इमोशनली, बिकॉज इतना ज़्यादा कोई टोकन गिरता है तो इट इज़ रियली चैलेंज। एंड मेन बात ये है, क्या ये फिर से अपना कमबैक बना पाएगा? सो इट इज़ रियली हार्ड टू से। आई डोंट थिंक कितना बड़ा कमबैक कभी कर पाएगा ये। मे बी अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास में भी $20-30 तक आए, बट अभी हम देखेंगे कि इसका बॉटम क्या है। फिलहाल अभी हम बेयर मार्केट में जाना शुरू कर रहे हैं, तो बेयर मार्केट के बिल्कुल बॉटम पे ये डेफिनेटली बहुत ही नीचे आपको जाता हुआ दिख सकता है गाइज। सो मेक श्योर करना कि आप इस पे फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचो, बट या बिल्कुल जब नेक्स्ट बुल रैली स्टार्ट होगी उस टाइम पे आप बुल रैली से पहले कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।